बहुत समय पहले की बात है कि एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया। वो बहुत दुखी था क्योंकि अक्सर उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हो पाते थे। उसका काम भी पूरी तरह से सही ढंग से नहीं चलता था। इतना ही नहीं, वो अपने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियों और परेशानियों से भी बहुत दुखी था। वो सोचता था कि काश कोई ऐसा काम हो जाए जिससे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, उसे बहुत मेहनत भी ना करनी पड़े और वो आराम से रह सके। एक दिन वो अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। लोगों को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? उनके पास क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिससे वो हमेशा खुश रहें? तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम ही क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज है जो तुमको खुशी दे सकती है? अब इसका उत्तर देने के लिए वो एक क्षण के लिए सोचने लगा और बोला कि मुझे लगता है कि अगर किसी की जरूरत की चीजें पूरी हो जाएं, खाना पीना मिल जाए, रहने के लिए जगह हो, एक अच्छी सी नौकरी हो, कोई काम हो, सुरक्षा हो, तो वो आदमी खुश रहेगा। अब ये सुनकर गुरु कुछ नहीं बोले और शिष्य को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए चलने लगे। वो एक दरवाजे के पास जाकर रुक गए और बोले, इस दरवाजे को खोलो। शिष्य ने दरवाजा खोला। सामने मुर्गी का दड़बा था। वहां मुर्गियों और चूजों का ढेर लगा हुआ था। वो सभी बड़े बड़े पिंजरे में कैद थे। तब शिष्य ने आश्चर्य से अपने गुरु से पूछा कि आप मुझे ये सारी चीजें क्यों दिखा रहे हैं? इस पर गुरु ने शिष्य से प्रश्न किया कि क्या इन मुर्गियों को खाना मिलता है? तो उसने कहा, हाँ, इन्हें खाना मिलता है। फिर गुरु ने पूछा, क्या इनके पास रहने को घर है? तो उसने कहा, हाँ, कह सकते हैं। क्या ये कुत्ते और बिल्लियों से सुरक्षित हैं? तो उसने कहा, हाँ। क्या इनके पास कोई काम है? तो उसने कहा, हाँ, अंडा देना इनका काम है। तो क्या ये खुश है? अब शिष्य मुर्गियों को करीब से देखने लगा। उसे नहीं पता था कि कैसे इस बात को पता किया जाए कि कोई मुर्गी खुश है भी या नहीं, या कोई मुर्गी कभी खुश होती भी है या नहीं। वो ये सोच ही रहा था कि गुरुजी बोले, तो मेरे साथ चलो। दोनों चलने लगे और कुछ देर बाद एक बड़े से मैदान के पास जाकर रुक गए। मैदान में ढेर सारे मुर्गियां और चूजे थे। वे किसी पिंजड़े में कैद थे। न कोई उन्हें दाना डालने वाला था। वो खुद ही ढूंढ ढूंढ कर दाना चुग रहे थे और आपस में खेल कूद रहे थे। तब गुरु ने पूछा कि क्या ये मुर्गियां खुश दिख रही हैं? तो शिष्य को ये सवाल कुछ अटपटा लगा। सोचने लगा कि यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है। मुर्गियां प्राकृतिक तरीके से रह रही हैं, खा पी रही हैं, ज्यादा स्वस्थ दिख रही हैं। तो धीरे से दबी आवाज में बोला, शायद। बिल्कुल ये मुर्गियां खुश हैं, बेतुके मत बनो। अब गुरु ने कहा, पहली जगह पर वो मुर्गियां जिनके पास सारी चीजें थी जो तुमने खुश रहने के लिए जरूरी मानी थी, अर्थात उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, खाना पीना रहना, सब कुछ करने के लिए काम भी है, सुरक्षा भी है, लेकिन क्या वो खुश है? और वही मैदानों में घूम रही मुर्गियों को खुद अपना भोजन बनाना है, रहने का इंतजाम करना है, अपनी और अपनी चूजों की सुरक्षा भी करनी है, लेकिन फिर भी वो खुश है। तो गुरु ने गंभीर होते हुए कहा कि हम सभी को एक चुनाव करना है। या तो हम दड़बे की मुर्गियों की तरह एक पिंजरे में रहकर जी सकते हैं, एक ऐसा जीवन जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, या हम मैदान की उन मुर्गियों की तरह जोखिम उठाकर एक आजाद जीवन जी सकते हैं और अपने अंदर समाहित अनंत संभावनाओं को टटोल सकते हैं। तुमने खुश रहने के बारे में पूछा था ना, तो मेरा यही जवाब है कि सिर्फ सांस लेकर तुम खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए तुम्हारे अंदर जीवन को सचमुच जीने की हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए खुश रहना है तो दड़बे की मुर्गी मत बनो। जीवन में जो सफलता असफलता मिल रही है उसको पूरी तरह से जियो, क्योंकि वो भी आपके लिए एक अनुभव है। और जब आप निरंतर इन अनुभवों से सीखते जाते हैं, हर परिस्थिति में भी आप
हिम्मत नहीं हारते हैं और हर परिस्थिति में आप जीवन जीने की ललक के साथ जीते हैं, कुछ विशेष करने की ललक के साथ आप काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सबसे सुखी और सबसे सही तरीके से अपने जीवन को जी पाते हैं।